रुबिका लियाकत या महंत राजू दास हालेलुया मैरी क्रिसमस कह देंगे तो क्या मेरे इस्लाम को चोट आ जाएगी और आपके सनातन के को जो है वो चोट आ जाएगी? इससे सनातन धर्म खत्म हो जाएगा और रुबिका लियाकत का इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? और ये कौन है और ये कौन होते हैं ठेकेदार जो ये डिसाइड करेंगे कि अगर जॉन दयाल को क्रिसमस बनाना है तो वो ना बनाए? अरे जॉन दयाल की मर्जी, वो क्रिसमस बनाना चाहे कि ना बनाना चाहे, आप जाकर तोड़फोड़ कैसे कर देंगे? पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर रूबिका लियाकत जी अपने धर्म को मान सकती हैं, राजू दास भी अपने धर्म को मान सकते हैं और जॉन दयाल भी अपने धर्म को मान सकते हैं। कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार से। और इसका मूल कारण क्या है? सनातन की बहुलता, सनातन को मानने वाले, सनातन संस्कृति, और उसमें भी विशेष योगदान है हिंदू जातियों का। हिंदू जातियों ने सबको गले लगाया, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया, किसी का विरोध नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, किसी को दबाने का प्रयास नहीं किया, किसी को नहीं तोड़ा, किसी को नहीं नोचा, किसी को नहीं फूका, किसी को नहीं काटा, किसी को नहीं मारा। तो मैं इसका समर्थन कभी कतई नहीं करता। नंबर एक, ऐसे लोग समाज में दूषित वातावरण पैदा करते हैं और शुद्ध रूप से एक समाज में सनातन की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। नंबर दो, समस्या है धर्मांतरण का, समस्या है लव जिहाद का, समस्या है सनातन संस्कृति को मिटाने का, समस्या है चाहे वो जॉन दयाल जी हो चाहे कोई भी हो, लालच बस तमाम ऐसे प्रकार से धर्मांतरण करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन हम किसी चीज को तोड़े, फोड़े, मारे और पीटे। ये समस्या का निराकरण नहीं है। नहीं तो वो तो कर दिया ना, और एक जगह नहीं हुआ है ना राजू दास जी, हर जगह हुआ है। मैं सही बता रही हूं आपको। मतलब मैं आपको, इस्लाम धर्म फॉलो करने वाली रुबिका लियाकत को सनातन धर्म से बहुत मोहब्बत है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुन तो वहां पर मतलब सुनिए महंत राजू दास जी, मैंने नहीं सुना कि यहां पर हिंदुओं का कल्याण हो कहीं लिखा हो। केवल हिंदू को जीने का हक है और बाकी के सारे मार दिए जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल वाला अगर आज सनातन को फॉलो करने वाला उसको आड़ में लेकर और मारकाट अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि ये मारकाट शुरू हुई, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना महंत राजू दास जी। कैसे होती है? पहले क्रिसमस ट्री तोड़ो, फिर उसके बाद दूसरे धर्मों के जो त्योहार है उनको जाकर अटैक कर दो, और फिर कह रही हूं मैं पूरे सनातन पर नई उंगली उठा रही हूं। मैं जो ये सनातन के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं ना गली गली, मैं उनकी बात कर रही हूं। आज जब आप रुबिका जी एक धर्मगुरु को बैठाए और धर्मगुरु ने सीधे तौर पे कहा कि नहीं इस चीज का हम विरोध करते हैं, आपने कभी सुना है किसी बड़े मुस्लिम मौलवी ने इस प्रकार की बात को रखी हो? तो मेरी लड़ाई है राजू दास जी। नहीं तो आप मौलवी जी से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। नहीं, इसीलिए तो रुबिका जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राजू दास जी, लड़ाई किस बात की है कि आप लोग सहिष्णु लोग हैं, और अगर सहिष्णु लोग असहिष्णुता की मुखालिफत करते करते खुद ही असहिष्णु हो जाएंगे तो फिर क्या रहा आप में और उनमें फर्क? इसीलिए तो विरोध कर रहा हूं, इसलिए तो आपके चैनल पर बैठकर सीधे तौर पे साफ साफ शब्दों में कहा कि सनातन में इसकी कहीं पर भी लेस मात्र जगह नहीं है। इसके नाते इस विषय का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई, हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनको समझाइए ना। आप तो जुबान पे बहुत कड़वे हो जाते हैं कई दफा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सिखाइए इनको। प्रशासनिक कार्रवाई सुन तो लीजिए रुबिका जी, प्रशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि जिस प्रकार से इतनी पीड़ा, इतनी दंश, इतनी धर्मांतरण, इतनी बेवकूफ बनाना, इतनी झूठ बोलना, जब आदमी त्रस्त और परेशान हो जाता है तो तमाम विषयों को लेकर
आदमी महंत कुछ न राजू कुछ दास जी, कार्य करने आज मैं लगता है। आपका नाम चेंज कर देती हूं क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जिस कट्टरपन सोच से हम लगातार नहीं मैं बता कभी नहीं। ना हम कट्टरपन कारण ढूंढ का रहे हैं, समर्थक नहीं, आप नहीं, कारण नहीं, ढूंढ नहीं, रहे हैं, आप कारण ढूंढ रहे हैं महंत राजू दास जी, आप कारण ढूंढ रहे हैं। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आतंकी क्यों बना? क्योंकि बेचारा गरीब था। आतंकी क्यों बना? क्योंकि बेचारे के पास नौकरी नहीं थी। आतंकी क्यों बना? क्योंकि इस्लामोफोबिया फैल रहा था। अरे आप वही काम कर रहे हैं महंत राजू दास जी के क्रिसमस ट्री पर, क्रिश्चियन सेलिब्रेशन पर इसीलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि धर्मांतरण हो रहा था। अरे आपको हिंसक होने की इजाजत कोई नहीं देता है महंत राजू दास जी, पीरियड, फुल स्टॉप। नहीं, हम लोग कहाँ देते हैं? कभी आपने सुना है? कभी हमने कहा है? किसी का समर्थन किया है क्या? अगर हम गला काटने वाले होते, किसी को दबाने वाले होते, किसी को कुचलने वाले होते, किसी भाव और भावना को आहत करने वाले होते, अयोध्या जैसे नगरी में 18 मस्जिद, अयोध्या जैसे जगह में 30-35 जगह चंगाई सभा होता क्या? ओहो संभव था क्या? प्रभु, यही तो मेरा मेन बिंदु क्या होता है? क्या? क्या आप नहीं, लोग होता क्या? उस सहिष्णुता ये संभव है से क्या हट नहीं रहे हैं? ये तस्वीरें क्या बताती हैं सर? एक गलती मुझे से याद पूरे है समाज को नहीं आगे बढ़ सकती, वैलेंटाइन रुकता ना, जी। एक गलती की बात नहीं है सर, नहीं, एक गलती की समाज बात की नहीं है। गलती से पूरे समाज को आप ना, नहीं मैं लपट सकते, पूरे नहीं। समाज की बात ही पूरे नहीं कर दुनिया रही में आतंक व्याप्त हूँ, है। मैं पूरी हमने समाज कहा की कि बात नहीं कर रही हूँ। आप नहीं, बिल्कुल पूरे वैसे दुनिया बात में, कर रहे हैं पूरे जैसे दुनिया कोई में कट्टरपंथी मौलाना मुझसे बात नहीं। करता है। आज आप में उनमें कोई नहीं। फर्क नहीं है। नहीं, मैं गलत। उस कट्टरपंथी हम सोच कभी के खिलाफ हम हूँ, कभी ही समर्थन रहूंगी। करते ही नहीं। कट्टरपंथी कभी सोच हिंसा जिस का धर्म में समर्थन होगी, नहीं करते। जिस धर्म में हिंसा का कट्टरपंथी कभी सोच समर्थन होगी, नहीं करते। उसकी मुखालिफत हिंसा मैं का करूंगी। कभी समर्थन मैं नहीं हिंदुस्तानी करते। हूँ, मैं हिंदुस्तानी परंपरा में विश्वास रखने वाली हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाली हूँ। और अगर कोई भी आकर कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाएगा तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगी। कोई इफ एंड बट नहीं है सर, मेरे लिए कोई इफ एंड बट नहीं है। जॉन दयाल यहाँ पर मौजूद है। जॉन दयाल कह रहे हैं कि धर्मांतरण और वो क्या चुगतई सभा, चंगई सभा सबसे ज्यादा इरिटेशन और परेशानी का जो सबब है वही है। आपने मेरे से मुखातिब हैं? आप जी जी जी, मैरी क्रिसमस सबसे पहले जॉन दयाल साहब आपको। आप मेरे से मुखातिब हैं क्या? जी जी जॉन दयाल जी, आप ही से बात कर रही हैं। नहीं, मैरी मैं कह रहा क्रिसमस था, पहले तो। जी हाँ, मैं कह रहा था कि मैं इन सब महाशय से टोटली खिलाफत करता हूँ। इस बात की नहीं कि इनके पास इशू नहीं है, इस बात की कि ये हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के नुमाइंदे बन रहे हैं। ये एक राजनीति के नुमाइंदे हैं, एक राजनीतिक परिवेश के नुमाइंदे हैं, ये किसी धर्म के नुमाइंदे नहीं है। इनकी जुबान, इनका लहजा, इनके विचार, इनकी आर्गुमेंट्स, इनमें कोई भी धार्मिक विषय नहीं है। ये शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं राजनीति। और राजनीति में सब लाजिम है। आप मारिए, काटिए, पैसा दीजिए, कुछ भी कीजिए, सब लाजमी है। अगर धर्म की बात हो रही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मेरे को उतनी इजाजत है देश में रहने की जितनी किसी